मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। ये वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे। इंडिया बहुत सारे एक्सपोर्ट हमें यहाँ से हो सकती थी, लेकिन वो आपको पता है उसकी वजह रिस्ट्रिक्शन की वजह से, कश्मीर इशू की वजह से, वट जो भी थे वो वहाँ पर वो रह गए हैं। अब ये कह रहे हैं ट्रेड को बढ़ाया जाए। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, ये पाकिस्तान के अवाम को बताने की जरूरत है और हिम्मत के साथ बताने की जरूरत है। मोदी इज नॉट अ पर्सन जिसके साथ हम डील कर सकते हैं। इस वजह से हमारा ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन उसकी एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है हमारे उन 22 करोड़ अवाम के लिए, उन गरीबों के लिए। ये तो बताने की जरूरत है या नहीं है? पाकिस्तान में फिर से यह चर्चा तेज हो गई है कि अगर पाकिस्तान को अपने आर्थिक हालात को सुधारना है तो उसे भारत के साथ व्यापार चालू ही करना होगा। ऐसा नहीं है कि भारत से पाकिस्तान का व्यापार बिल्कुल ही बंद है, बल्कि आवश्यक दवाइयाँ भारत से पाकिस्तान जाती हैं और साथ ही भारत का बना हुआ सामान दुबई के रास्ते ऊंचे कीमत पर पाकिस्तान पहुंचता भी है। पाकिस्तान के दो निकटतम पड़ोसी ईरान और अफगानिस्तान तालिबान कितनी मदद कर सकते हैं आप लोगों को पता ही होगा। इसलिए अब पाकिस्तान के पास केवल भारत से ही व्यापार करना विकल्प के रूप में बच गया है। क्या है असल मामला, आइए समझते हैं। मिस्टर रज़ाक दाऊद की एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। मिस्टर रज़ाक दाऊद जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन कॉमर्स, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, उनका कहना है ट्रेड विद इंडिया नीड ऑफ द आवर। इंडिया से पाकिस्तान का ट्रेड शुरू करना वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। ये कहना है रज़ाक दाऊद का जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऑन टेक्सटाइल, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट के का ये पॉइंट बहुत वाज़ेह है। हमारा स्टैंड्स बहुत बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान की इंडिया से तिजारत शुरू होनी चाहिए। ये इस वक्त बहुत अहम है पाकिस्तान के लिए, वक्त की इंतहाई ज़रूरत है ये कि पाकिस्तान भारत से ट्रेड शुरू कर दे, तिजारत खोल दे। उन्होंने कहा कि हमारी इंडस्ट्री और मेरा जो स्टैंड्स है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को भारत से तिजारत शुरू कर देनी चाहिए। और साथ में उनका ये भी कहना था रज़ाक दाऊद का कि पाकिस्तान और भारत के बीच जो तिजारत है, जो ट्रेड है, उसका दोनों कंट्रीज़ को फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तान इसका ज़्यादा बड़ा बेनिफिशरी है, यानी पाकिस्तान को इसका भारत से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इंडिया बहुत सारे एक्सपोर्ट हमें यहाँ से हो सकती थी, लेकिन वो आपको पता है उसकी वजह रिस्ट्रिक्शन की वजह से, कश्मीर इशू की वजह से, वट जो भी थे वो वहाँ पर वो रह गए हैं। अब ये कह रहे हैं ट्रेड को बढ़ाया जाए। तो मैंने इस पर फर्दर कोई फॉरेन ऑफिस के लोगों से, कुछ और लोगों से बात की, तो वो इसका कुछ बैकग्राउंड बताते हैं। इससे तो ये तस्वर मिला ना कि शायद कोई बैकडोर चैनल जो है, जो उन्होंने बात भी की कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी चाह रही थी कि कुछ सहाफ़ियों को बुलाकर ब्रीफिंग भी की गई थी कि आप इस पर पाकिस्तान इंडिया के साथ रिलेशनशिप जो है ना, उनको कैसे उनको रिवाइव किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। लेकिन फिर जैसे आपको पता छोटा मोटा कोई वाक़या होता है दोनों मुल्कों में कहीं पे, तो साथ ही वो सारा आगे पिछले पाए वो पानी पड़ जाता है। प्रॉब्लम वही है जो पहले भी हम अपने टीवी शोज़ में भी कह चुके हैं, बहुत सारी डिबेट भी हो चुकी है कि इमरान खान साहब और मोदी साहब के दरमियान में जो एक बैड ब्लड आया है, जो सर्टेन उस पर उन्होंने वो किए थे, वो आपको याद होगा ट्वीट्स वगैरह अगेन एक्सचेंज किए गए थे, जिसमें इमरान खान साहब ने कुछ सख्त उसमें उन्होंने बातें की थी। उनका एक आया जाता है और एक उसमें लैक ऑफ कम्युनिकेशन, एक एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट जो दोनों मुल्कों में सबसे ज़्यादा आज का नहीं है, बड़े पुराने अरसे से। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं कि उनकी बेरोजगारी, महंगाई, गुर्बत कम हो, ये सब चाहते हैं। ये पाकिस्तान के अवाम को बताने की जरूरत है और हिम्मत के साथ बताने की जरूरत है। मोदी इज नॉट अ पर्सन जिसके साथ हम डील कर सकते हैं। इस वजह से हमारा ट्रेड नहीं हो सकता, लेकिन उसकी एक इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस है हमारे उन 22 करोड़ अवाम के लिए, उन गरीबों के लिए। ये तो बताने की जरूरत है या नहीं है? ये नहीं हो सकता कि आप बड़े मजे से ये कहें कि हम नहीं करेंगे और आमिर ज़िया और मोहम्मद जुबैर तो जबरदस्त शाहाना जिंदगी गुजारें, लेकिन जो बेचारे जो 20 करोड़ गरीब लोग हैं उनको सारी सजा देनी पड़े। जो सक्खर में और दादू में जो बैठा है, जिसको 70 साल से 2 वक्त की रोटी नहीं मिली है। उन्होंने
अब जो ये है कि अब जो मिनिस्ट्री ऑफ वो कॉमर्स ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड हो और जो है वो रास्ते खोले जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ये इंडिया जो है उसके साथ ट्रेड खोले जाए। मैं आपको एक थोड़ी सी और दास्तान भी सुनाता हूँ। जब 35A और 370 इन्होंने रिमूव किया तो उस वक्त ये बात हुई कि हम कोई फार्मास्यूटिकल रेबीज की मेडिसिन जो है वो मंगवाते हैं इंडिया से, जो कि अभी भी मेरा ख्याल है आ रही है। तो हुआ यूं कि हमने वो गुस्से में आके कह लिया नहीं, हम भारत से वो नहीं मंगवाएंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, देखो ये गैरत का मसला है, फलां मसला है, फलां मसला है। मैं इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और बता दूं कि चीन और भारत दोनों की जो बायलैटरल ट्रेड है वो सुनने में आ रहा है 114 अरब डॉलर पे चली गई है। और जब से ये गलवान वाला वाकया हुआ और इनके दोनों ममालिक के फौजी जो है वो अपनी जानों से गए, वहाँ पे चीनियों ने भारतीयों को मारा, भारतीयों ने चीनियों को मारा। चाइनीज ने अपनी खबरें नहीं दी, बाद में उन्होंने जो है वो ज़रूर बताया था कुछ अरसे के बाद, लेकिन उन्होंने पहले नहीं बताया, लेकिन इंडिया ने बता दिया। उस वक्त उन्होंने 114 अरब डॉलर, और हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ब्लैकआउट, गल ही नहीं करनी। मोस्ट फेवरेट नेशन स्टेटस इंडिया ने हमें दिया हुआ था 1991 में, मेरा ख्याल है अरुण जेटली साहब उन्होंने वापस ले लिया। उन्होंने क्या, जब ये हालात हुए ये सारा, तो उन्होंने कहा पाकिस्तान ने भी तो हमें नहीं दिया। ये हमें कौन बताएगा कि हमने अगर इतने साल कारोबार नहीं किया इंडिया के साथ, या अभी नहीं कर रहे, ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो सकती थी उससे कितनी जिंदगियां बेहतर हो सकती थी, गुर्बत खत्म हो सकती, इसका कौन जिम्मेदार है? पर्चेजिंग पावर पैरिटी यानी पीपीपी के अनुसार भारत आज विश्व की चीन और अमेरिका के बाद तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में बन गया है, जबकि नॉमिनल जीडीपी के अनुसार अगर देखें तो भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के पूर्वानुमान के अनुसार यह बताया गया है कि 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के सभी बड़े विकासशील देशों से ज्यादा होगी, यानी 8.3% की रफ्तार से भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर जाएगी, जबकि और बड़े विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था इससे कम रफ्तार से ऊपर की ओर जाएगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि 2023 के पूर्वानुमान में वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने कहा है कि जहां दुनिया की अर्थव्यवस्था सुस्ती का शिकार होगी, वहीं भारत की अर्थव्यवस्था 2022 के अनुपात में भी 2023 में ज्यादा होगी, यानी भारत की अर्थव्यवस्था जो 2022 में 8.3% है, वह 2023 में 8.7% के रफ्तार से ऊपर की ओर जाएगी। यही कारण है कि दुनिया के बड़े देश भारत के साथ अपना कारोबार बढ़ाना चाहते हैं। विश्व के देशों का भरोसा चीन से हटा है और चीन से हटने के बाद वे भारत को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के विकल्प के रूप में भारत की ओर देखते हैं, और यह भारत के आने वाले दिनों में विकास के लिए एक अच्छे संकेत के रूप में माना जा रहा है। भारत आज अपनी तरक्की के मार्ग पर बढ़ रहा है और विश्व के देशों से अपना राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बना रहा है, लेकिन विश्व की महाशक्ति बनने के पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना सभी देशों के लिए जरूरी है। पाकिस्तान इसी कारण भारत से अब व्यापार करने के लिए इच्छुक है। कश्मीर का राग अलापते हुए पाकिस्तान ने यह देख लिया कि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का ही नुकसान होने वाला है। और दूसरे, अभी तक पाकिस्तान यह चाहता था कि भारत को नुकसान पहुंचाए, भारत में आतंकियों को भेजे, भारत के खिलाफ विश्वमन करे, लेकिन वह भी स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान को फेल होती दिख रही है, क्योंकि पाकिस्तान खुद ही अब ईरान की तरफ से और अफगानिस्तान की तरफ से टीटीपी और बीएलए के आक्रमणों का शिकार हुआ है। तो जब पाकिस्तान को अपने पर पड़ी है, तब उसको यह एहसास होने लगा है कि आतंकवाद को प्रसरण, संरक्षण और उत्पादन करना कितना नुकसान है। पाकिस्तान को चाहिए कि वह अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारे, क्योंकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अब केवल कर्ज पर आधारित है। पाकिस्तान जहां भी जाता है कर्ज मांगने जाता है, और कर्ज देने की एक सीमा होती है, क्योंकि कोई देश कर्ज क्यों देगा, उसके बदले कुछ चाहेगा। अभी चीन की जरूरत है पाकिस्तान की कि वह भारत के खिलाफ उसे यूज करता है, भारत पर दबाव बनाए रखना चाहता है, लेकिन यह जरूरियात हमेशा चीन के लिए नहीं बनी रहेगी। भारत और चीन के बीच अगर तनाव कम हुआ तो फिर पाकिस्तान को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा, जैसे अमेरिका ने किया। अमेरिका को अफगानिस्तान में सोवियत संघ से लड़ने के लिए पाकिस्तान की जरूरत थी, वह पाकिस्तान को भरपूर आर्थिक सहयोग कर रहा था, लेकिन जो ही अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो फिर पाकिस्तान की जरूरत उसको नहीं रह गई, और स्थिति आज यह पहुंच गई है कि अब अमेरिका के जो लिस्ट है उसमें पाकिस्तान का कहीं नाम ही नहीं है, क्योंकि जो बिडेन जब से
अमेरिकी के राष्ट्रपति के पदभार को संभाला है, तब से उन्होंने दुनिया के सभी बड़े देशों के साथ और सभी महत्वपूर्ण देशों के साथ जो अमेरिका के लिए मायने रखते हैं उनसे टेलीफोन कॉल कर वार्ता कर लिया है। शिष्टाचार 4 वर्ष यह अमेरिका के लिए जरूरी भी था और किया भी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अभी फोन कॉल तक नहीं आया। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विश्व राजनीति में पाकिस्तान की पूंछ क्यों घटी है, और इसका एकमात्र कारण है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति गड़बड़ है। पाकिस्तान के संबंध अब मुस्लिम देशों से भी खराब हो रहे हैं, जिनको पाकिस्तान पहले बिरादर मुल्क कहता था। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जरूरी है कि वह अपने पड़ोसियों के साथ, जिसमें भारत भी शामिल है, संबंध सुधारे और फिर प्रगति के मार्ग पर, आर्थिक प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़े। पाकिस्तान की भी वही हालत हो जाएगी, पाकिस्तान की वही पूंछ हो जाएगी जो एक जमाने में 60 के पहले पाकिस्तान की हुआ करती थी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।